नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं मनीष कुमार आपको ये आगाह करने आया हूँ कि अगले 4 दिनों तक यूपी पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। ऐसा मौसम में बदलाव आने वाला है जिसकी वजह से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है कि 28 मई से लेकर 31 मई तक पूरे प्रदेश में यानी पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक मौसम में बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कई जिलों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में पिछले दिनों अंधड़ और बारिश में बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई है। इसको देखते हुए मौसम विभाग और राहत विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है और 31 मई के बाद ही ये संकट टलेगा। 1 जून से फिर मौसम धीरे-धीरे गर्म होता रहेगा। इस पूरे मसले पर किस तरीके से मौसम बिगड़ेगा, किन इलाकों में ज़्यादा प्रभाव रहेगा, किन तारीखों में लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, इसको लेकर बोले भारत ने लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान विभाग के साइंटिस्ट अतुल सिंह से बातचीत की। आइए सुनते हैं। सर, इस बारे में क्या है आपकी राय? 28 मई से क्या मौसम में कोई बड़ा बदलाव आपको पूर्वी और पश्चिमी यूपी में देखने को मिल सकता है? जी देखिए, एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत की ओर बढ़ रहा है और प्रदेश के निचले क्षोभमंडल में आर्द्र पूर्व हवाएं बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं और ये पश्चिमी विक्षोभ 28 मई की दोपहर से जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रभावित करना आरंभ करेगा तथा उसी दिन की देर रात तक इसका प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगा और इन निम्न क्षोभमंडलीय पूर्वा हवाओं की मध्य क्षोभमंडलीय पछुआ हवाओं के साथ संभावित प्रतिक्रिया के कारण प्रदेश में तेज झोंकेदार हवाओं एवं आंधी तूफान के साथ व्यापक तौर पर वर्षा होने की संभावना है और ये वर्षा जो है वो 28 मई से शुरू होगी और 31 मई तक जारी रहेगी। अ, वर्षा सर्वाधिक वर्षा जो है वो 29 और 30 मई को होने की संभावना है, जबकि जो चेतावनी का पीक है वो भी 29 मई को पीक होगा। अभी जो हमने चेतावनी जारी की है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 मई के लिए 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ झोंकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तेज हवाएं एवं आंधी तूफान होने, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने की संभावना है। 29 मई को इसकी तीव्रता सर्वाधिक होगी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान में हवाओं की गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा और जो झोंकों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जबकि वहीं पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ झोंकों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने तथा प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। इसके बाद 30 मई से हवाओं की गति में कमी आनी शुरू हो जाएगी, परंतु 29 मई को भी प्रदेश में अनेक स्थानों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है तथा 31 मई से धीरे धीरे वर्षा में भी कमी आने लगेगी तथा हवाओं में भी कमी आने लगेगी और फिर वो 1 जून से और कमी आने के बाद 2 जून से मौसम शुष्क हो जाने की संभावना है। सर, तो कुल मिला के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो बात हुई ही, लेकिन पूर्वी यूपी के जिलों पर भी ऐसा ही मौसम का असर देखने को मिलेगा जिसमें बनारस, इलाहाबाद, सोनभद्र, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया। मैंने बताया ना कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 28 को जो है वो इसकी तीव्रता 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जबकि 29 मई को इसकी तीव्रता जो है वो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी। तो जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा प्रभाव रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी लगभग उतना ही प्रभाव रहेगा और इस विंड की इंटेंसिटी में परिवर्तन भी हो सकता है, जिसके लिए कि हम आने वाले समय में 3-3 घंटे का नाउकास्ट और डेली अपडेट दोनों ही जारी करेंगे।
इससे तो सर बहुत चिंता इस बात की बढ़ जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों जो भी अंधड़ और बारिश आई है, आंधियां चली हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो एक खतरा स्टेट पे फिर मंडरा रहा है 28 से लेके 31 मई तक। जी, इसके लिए पूर्वानुमान और चेतावनी जारी की गई है और संबंधित विभाग उससे संबंधित जानकारी डाउन द लाइन साझा कर रहे हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो अत्यावश्यक होने पर ही बाहर निकले और इसके अतिरिक्त दैनिक मौसम पूर्वानुमान चेतावनी एवं विशेष रूप से नाउकास्ट जो अगले 3 घंटों के लिए होता है, उसको दृष्टिगत रखते हुए ही अपनी आगे की गतिविधियों को प्लान करें। इसके अलावा अभी जब से प्रदेश में सेल ब्रॉडकास्टिंग शुरू की गई है, कोई भी ऑरेंज या रेड अलर्ट होने पर आपके फ़ोन पे एक डेडिकेटेड मैसेज रिंग या फिर बीप के साथ फ्लैश हो रहा है, तो वो जिन भी क्षेत्रों के लिए फ्लैश किया जा रहा है, उनको रियल टाइम बेसिस पे वो वार्निंग प्राप्त हो रही है और जो भी वार्निंग आपके फ़ोन पे आती है, उसके हिसाब से ही आगे की अपनी गतिविधियों को शेड्यूल करें। ये जन-सामान्य से अपेक्षा की जाती है, जिससे कि इसके कारण होने वाले नुकसान को कम से कम सीमित किया जा सके, विशेष रूप से जान-माल, क्योंकि जो बाकी नुकसान हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनको बहुत हद तक हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन लोगों की गतिविधियों को पूर्व सूचना के आधार पर नियंत्रित करके हम जान-माल के नुकसान में प्रभावी तौर पर कमी ला सकते हैं और इससे पूर्व चेतावनी तंत्र का जो उद्देश्य है, वो भी फुलफिल होगा। एक बात ये कही जाती है सर, पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रही कि नौतपा आजकल चल रहा है, यानी जेठ का महीना चल रहा है, भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। ऐसे में नौतपा और इस जेठ के महीने में बारिश होने से मॉनसून की चाल बहुत प्रभावित होती है, उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। इस बारे में आपका क्या कहना है कि बारिश-वारिश के दौर से जो 20 जून के आस-पास मॉनसून हमारे प्रदेश में एंटर करेगा, क्या उसकी रफ्तार पर भी कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए ऐसा अभी मानसून केरल में आया नहीं है, जब तक मानसून केरल नहीं पहुँचता है, तब तक प्रदेश के बारे में तिथि निर्धारित करना संभव नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये एक ट्रांजिएंट स्पेल है और अभी तक हीट वेव टू सीवियर हीट वेव सिचुएशन है, लेकिन कल से लेके या इवन आज से लेके अगले 4 दिनों के अंदर जो है वो तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, तो ये निश्चित तौर पर 29 मई से पूरे प्रदेश से लू की स्थितियाँ समाप्त हो जाएँगी और सभी जगहों पे तापमान जो है वो उल्लेखनीय गिरावट के साथ सामान्य से नीचे पहुँच जाएँगे। और लेकिन ये बारिश का दौर ट्रांजिएंट है, 4-5 दिनों के बाद जब ये थमेगा तो फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी और गर्मी में भी बढ़ोतरी देने देखने को मिलेगी। जहाँ तक मानसून की गति का सवाल है, वो एक पर्टिकुलर स्पेल या इस तरीके के मेजर स्केल इवेंट्स से पूर्णतः प्रभावित नहीं होता है। वो एक सिनॉप्टिक स्केल या उससे भी बड़ा प्लैनेटरी स्केल का सिस्टम होता है। तो अभी जब तक मानसून केरल नहीं पहुंचा है, वो किस हिसाब से आगे बढ़ेगा, उसके बारे में प्रदेश में पहुंचने के लिए अभी तिथि निर्धारित करना संभव नहीं है। आपने सर बोले भारत के लिए समय निकाला और उसके साथ इतनी जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। तो आपने अतुल सिंह को सुना, उन्होंने सतर्क किया है पूरे प्रदेश की जनता को और राहत विभाग ने भी समय-समय पर मैसेज देकर सबको वो सतर्क करता रहा है। ऐसे में यही सलाह रहेगी कि मौसम में जैसे बदलाव दिखे, अंधड़ बारिश का दौर शुरू हो, तो आप किसी न किसी घर के अंदर रहें, छत के नीचे रहें, खुली जगहों पर रहने से बचें। यही सबसे अच्छा उपाय है जान बचाने का।